Hi, I am Dr. P.K. Talwar, board certified plastic surgeon and specially trained in cosmetic surgery. I am practicing cosmetic surgery for more than 30 years now, and previously I was attached to Apollo and Max hospitals as senior consultant, and now I am running my own cosmetic laser surgery center in Greater Kailash Part 1. Today I will be just giving you an introduction about the blepharoplasty. Blepharoplasty क्या है? बेसिकली ये कॉस्मेटिक सर्जरी ऑफ आईलिड्स है। जो हमारे पलकें होती हैं उनकी हम कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं। इसमें अगर आप देखते हैं तो जैसे जैसे आदमी की एज ढलती जाती है, उसके ऊपर और नीचे की पलकें हैं ये ढीली पड़ जाती हैं, इनमें रिंकल्स पड़ने लगते हैं और कई बार इनमें फैट दिखाई देने लगती है, फैटी बैग्स दिखाई देने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं दे आर साइंस ऑफ एजिंग, और इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आँखें अगर आपकी उम्र को दिखा रही हैं तो आप जितना भी वो पेंट कर लें, पाउडर लगा लें, उससे आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आईलिड सर्जरी जो होती है हम अपर आईलिड और लोअर आईलिड दो अलग अलग भागों में करते हैं, एक ही साथ करते हैं नेचुरली। और जो एक्स्ट्रा स्किन होती है, जैसे यहाँ पे अगर आपकी अपर आईलिड हमने करना है और स्किन ज़्यादा ढीली पड़ गई है तो कट हम लोग यहाँ फोल्ड में लेते हैं, स्किन फोल्ड में कट लेते हैं ताकि वो स्कार बिल्कुल छुपा जाए। और उसके बाद हम इस स्किन को काटते हैं, नीचे जो फैटी बैग्स हैं उनको भी हम निकाल देते हैं और उस मात्रा में निकालते हैं जिससे कि आपकी जो स्किन है उसी लेवल पे आ जाए जो आपकी पहले थी। और उसके बाद जो हम टाँके लगा देते हैं तो टाँकों में बिल्कुल फाइन स्कार आ जाता है जो कि ना के बराबर होता है। इसमें एक चीज़ देखनी पड़ती है कि आपके जो आईब्रोज हैं, भौहें हैं, कहीं ये तो नीचे नहीं गिर गई हैं, क्योंकि अगर भौहें भी नीचे आ गई तो सबसे पहले हमें भौहों को उठाना पड़ेगा। अगर आप देखते हैं, अगर भौहों को उठाते हैं तो आपकी आईलिड जो नॉर्मल हमने रखा है आईब्रोज को, उसके बाद अगर आप देखेंगे स्किन ढीली है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो इस ढीली स्किन को काटना ज़रूरी है। अगर भौहों को उठाने के बाद आप देखते हैं कि स्किन नॉर्मल हो गई है, उसमें कोई ढीलापन नहीं है, कोई फोल्ड नहीं है, तो इसका मतलब आपकी आईब्रोज की ड्रूपिंग है। तो हमें सिर्फ आईब्रोज को ही उठाकर सर्जरी करनी पड़ती है और आईब्रोज की सर्जरी करनी पड़ती है, ना कि आईलिड्स की सर्जरी करनी पड़ती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसको कंपेयर किया जाए। तो अगर ये देखिए मैंने अपनी आईब्रोज उठाई हैं, अब अगर आप देखते हैं आंखें बंद करके खुली करके अगर मेरे एक्स्ट्रा फोल्ड आएगा तो इसको सर्जरी की ज़रूरत है। लेकिन अगर आईब्रोज से को उठाने से वो ठीक हो जाता है तो इसका मतलब आईलिड को की स्किन निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आईब्रोज को ही उठा के उसको ठीक करना है। लोअर आईलिड में भी यही चीज़ होती है। लोअर आईलिड में हम कट यहाँ पे लेते हैं, स्मॉल कट लेते हैं, स्किन को उठाते हैं और फिर यहाँ पर भी जो लूज फैट है उसको निकाल देते हैं और स्किन को ऊपर करके जो एक्स्ट्रा स्किन है सिर्फ उतना ही काटते हैं और बाकी इसमें टाँका लगा के छोड़ देते हैं। इस एरिया में ज़्यादा स्किन को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्रेविटी और स्वेलिंग क्या होता है ये स्किन थोड़ी खींचने की संभावना रहती है, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल मिनिमम स्किन काटी जाती है जितने की ज़रूरत है। और ये सर्जरी यूजुअली 45 मिनट से 1.5 घंटे की होती है, डिपेंड करता है आप कितने आईलिड्स कर रहे हैं, ऊपर की भी कर रहे हैं, नीचे की भी कर रहे हैं। और पेशेंट को उसी टाइम डिस्चार्ज कर दिया जाता है, लोकल एनेस्थीसिया में की जाती है, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं होती है। पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट को हम यूजुअली आइस कोल्ड कंप्रेशन देते हैं ताकि बर्फ़ की आप सिकाई कीजिए, जिससे कि आपके सूजन कम से कम हो। एंटीबायोटिक क्रीम हम दे देते हैं आपको लगाने के लिए वहाँ यहाँ पर, और कई बार ओरल एंटीबायोटिक्स दे देते हैं 5 दिन के लिए, और सूजन की दवाइयाँ दे देते हैं जिससे कि आपकी सूजन जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और आफ्टर 5 to 7 डेज इनके स्टिचेस निकाल दिए जाते हैं। इसकी चूँकि आईलिड की स्किन बहुत ही ढीली होती है, इसलिए कई बार होता है कि थोड़ी सूजन या ब्रूजिंग हो सकता है, नज़र आए बाद में भी 7 दिन के बाद भी। तो यूजुअली हम पेशेंट्स कहते हैं कि आपके टाँके हम 7 दिन में निकाल देंगे, लेकिन हो सकता है आपको प्रेजेंटेबल होने में 2 हफ्ते का टाइम लगे, और अगर ज़्यादा ब्रूजिंग है तो हो सकता है 3 हफ्ते का भी टाइम लगे। लेकिन पेशेंट को हम कहते हैं हफ्ता 10 दिन का टाइम आप अपने लिए रखें, छुट्टी रखें। और अगर कोई ब्रूजिंग हुई है तो आपको धूप से बचना भी बहुत ज़रूरी होता है इसमें। तो इसके लिए आप या तो सन स्क्रीन लगाएंगे या आप ऐसे गॉगल्स लेंगे जो कि अल्ट्रा वायलेट रेस से आपको प्रोटेक्ट करें 100%, क्योंकि अगर ब्लूजिंग है उसमें अगर सन रेस पड़ती हैं तो वो सन जो है काला पड़ने का डर रहता है। और इसके भी हम कुछ वीडियोज अब अपलोड करेंगे आपको ब्लेफरोप्लास्टी के। और
देर आर अदर काइंड्स ऑफ ब्लेफरोप्लास्टी आल्सो, लाइक ओरिएंटल ब्लेफरोप्लास्टी। उसमें क्या होता है, जैसे आप जिन कईयों को जैसे बोलते हैं चिंकी आइज़ हैं या चाइनीज़ टाइप आइज़ हैं, तो उसमें हम लोग उनके यहाँ पे फोल्ड जो है वो दिखाई नहीं देता है, तो हम लोग टार्सल प्लेट में यहाँ पे कट लेके यहाँ पे एक नया फोल्ड बनाते हैं ताकि उनकी जो आइज़ हैं वो उसमें आपको क्लियर कट फोल्ड दिखाई देता है। ये प्रॉब्लम यूजुअली जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनमें आती है। इवन कुछ पेशेंट होते हैं जो कि हमारे पास बाहर से आते हैं, नेपाल से आते हैं, सिक्किम से आते हैं, तो उन सब की भी हम लोग इस तरह सर्जरी करते हैं, उनके फोल्ड नए नए फोल्ड्स बनाते हैं, और इस बारे में भी मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड करूँगा। इसके अलावा अगर आपके मन में इसके प्रति कोई भी शंका या वो है प्रश्न आता है, तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं और आपके प्रश्नों का उत्तर देके हमें वाकई बहुत खुशी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा, और आपके जो भी फीडबैक है हमें उसका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।